गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैकोबियंस का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, उसे हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शनल रिलेशनशिप बाय जैकोबियंस। ठीक है। इसमें हमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले सपोज लेट यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। Then U, V, W are dependent if and only if Jacobian of U, V, W upon del X, Y, Z is equal to 0। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें फंक्शंस दे दिए जाएंगे। यू वी डब्ल्यू इक्वल टू हमें जैकोबियंस निकालना होगा और जैकोबियंस इक्वल टू 0 दिखाना होगा। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। ये फॉर्मूला है। यू वी डब्ल्यू अगर डिपेंडेंट कहे जाएंगे, अगर उनका जैकोबियन यानी डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेट अस टेक द एग्जांपल। Example is if u is equal to xy plus yz plus zx and v is equal to x square plus y square plus z square. W is equal to x plus y plus z। ठीक है। तो आगे उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन whether there is a functional relationship between u, v, w, and if so, find it। ठीक है। तो उसने हमें u दे दिया, v दे दिया और w दे दिया। अब वो कह रहा है कि ये डिटरमाइन कीजिए कि इनके बीच फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि क्या u v w आप डिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है। जो उसने लिखा है, फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। डिटरमाइन वेदर देयर इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन यू वी डब्ल्यू। ठीक है। क्या लिखा है? डिटरमाइन वेदर देयर इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन यू वी डब्ल्यू। ये हमें चेक करना है कि यू वी डब्ल्यू के बीच में क्या कोई फंक्शनल रिलेशनशिप है या नहीं है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें चेक करना है यू वी डब्ल्यू, क्या यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है या नहीं है। क्या यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? हम जैकोबियंस निकालेंगे। जैकोबियन क्या निकालेंगे? यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ये जैकोबियन निकालेंगे और दिखाएंगे इसको सॉल्व करके कि दिस इज इक्वल टू 0। तो इस जीरो कहने का क्या मतलब है? इसका जीरो कहने का मतलब है कि यू वी डब्ल्यू आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है कि इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें उसे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जैकोबियन 0 कैसे आता है।
ठीक है, समझ गए आप सब लोग? एक मिनट, मैं वो पेज खोल लेता हूँ, हमारा जो वन हमने अभी किया है ना, इसको ओपन कर लेते हैं। क्या हो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम आगे करते हैं, ये यू वी डब्ल्यू लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। v इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर रखिए। v इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका? v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और w आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो लेट अस चेक कि यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे। यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो जैकोबियन क्या होगा इसका? इसका जैकोबियन होगा, आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्लस जेड आ गया। u को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस जेड आ गया। u को z के प्लस रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस वाई आ गया। अब v को करते हैं, v को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x, y के रेस्पेक्ट करते हैं तो 2y, और z के रेस्पेक्ट करते हैं तो 2z। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं 1, वाई के रेस्पेक्ट करते हैं 1, जेड के रेस्पेक्ट करते हैं 1। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, चाहे जैसे आप ओपन कर लो उसका आपकी इच्छा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट में जो सेकंड रो है उससे 2 कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं इससे 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है? y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, 1 1 1। अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं R1 प्लस R2, R1 में R1 प्लस R2। ठीक है, क्या मैंने अप्लाई किया यहां पर? मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 प्लस R2। तो क्या हो रहा है ये? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स
वाई जेड 1 1 1। इसके बाद मैं पहली रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहां से मैंने कॉमन ले दिया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो क्या हमारे पास बचा 1 1 1, एक्स वाई जेड 1 1 1। तो आप जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो कॉमन हो जाती है, सेम हो जाती है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो इज इक्वल टू जीरो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस R1 एंड R2 आर सेम। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो हमने दिखा दिया यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो जैसे ही हमने जैकोबियन को जीरो दिखाया, दिस इंप्लाइज यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली, सॉरी, यू वी डब्ल्यू आर डिपेंडेंट, not linearly, it's a dependent. What it means? It means U, V, W are functionally related। क्योंकि उसने हमसे क्या कहा है, प्रूव दैट कि इट इज फंक्शनली रिलेटेड। तो आपको फंक्शनली रिलेटेड प्रूफ करने के लिए क्या करके दिखाना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि उसका जैकोबियन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो। तो अब ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं पहले यहाँ पर वो लिख देता हूँ कि जो हमारे पास ऊपर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दी है उसको फिर से लिख देता हूँ। यू उसने हमें दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वी उसने हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डब्ल्यू उसने हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यू वी डब्ल्यू उसने हमें दे दिया है। ठीक है, हमें यू वी डब्ल्यू में रिलेशनशिप लेके आनी है। अब आप इसके बारे में सोचो कि क्या रिलेशनशिप हो सकती है हमारे पास। देखो ध्यान से देखोगे, कोई फिक्स रूल नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से ही आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, v में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और u की वैल्यू है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये जो w की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मैं स्क्वायर ले दूं तो उसमें स्क्वायर भी आएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमने निकाला डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा, सभी लोग जानते हो। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, v प्लस 2। और जो ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है u। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी माइनस 2u इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, जैकोबियन को जीरो दिखा के दिखाना है कि ये डिपेंडेंट है, और अगर ये डिपेंडेंट है तो इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3z, w इज इक्वल टू 2xy माइनस जेड एक्स प्लस
4yz माइनस 2z स्क्वायर, -2z स्क्वायर। ठीक है, ये हमें W दिया हुआ है। और क्या कहा है, शो दैट दे आर फंक्शनली रिलेटेड एंड फाइंड द रिलेशन। तो फंक्शनली रिलेटेड है, वही हमें दिखाना है कि इसका जैकोबियन भी इक्वल टू 0 है। तो लेट अस डू दैट। तो डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया 1, y के रेस्पेक्ट किया 2 और z के रेस्पेक्ट किया 1। फिर इसी तरीके से v को x के रेस्पेक्ट किया तो 1, y के रेस्पेक्ट किया -2 और z के रेस्पेक्ट किया तो 3। अब w को अगर हम x के रेस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास मिला 2y और -z। अब इसको y के रेस्पेक्ट अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 2x प्लस 4z। और इसे हम अगर z के रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है -x प्लस 4y -4z। ठीक है, ये हमारे पास चीजें मिल गई। तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं। तो 1 -2 -x प्लस 4y -4z -3 × 2x + 4z। ठीक, फिर -2 1 × -x + 4y -4z -3 × 2y - z। ठीक, फिर आगे +1 1 × 2x + 4z -2 × 2y - z। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2x -8y माइनस माइनस +8z -6x -12z। फिर ये आ जाएगा, आगे इसमें आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये प्लस के 2x, और फिर इस -2 की इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे -8y +8z। और ये हो गया 6 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है जैसे आप करते हो, 12y -6z। फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो गया +2x +4z +4y -2z। तो सेम वाले को कलेक्ट कर लेते हैं। पहले x वाले को कलेक्ट करते हैं, 2x -6x तो बना ये -4x, -4x + 2x तो -2x, -2x और +2x तो 0x। तो ये आ गया हमारा 0, x से x कट गया, 0 आ गया। अब y को देखो, -8y -8y माइनस के 16 8y। ठीक, ये हो गया आपके पास 12y और ये +12। तो
16 माइनस 16 0 हो गया। अब जेड को देखो, 8z माइनस 12z तो कितना हुआ, माइनस के 4z। फिर यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 8z तो प्लस के 8z, प्लस के 8z और माइनस के 6z, माइनस के 2z। और फिर फाइनली यहाँ पर आपके पास एक सेकंड, ठीक है, तो माइनस के 2z। तो ये हमारा यहाँ पर 12z माइनस 12z यानी 0 हो गया। एक बार और देखते हैं जेड का, 8z माइनस 12z यानी कि प्लस के 4z, नहीं सॉरी माइनस के 4z बचे, माइनस के 4z प्लस के 8z, तो ये बचे फिर हमारे पास प्लस के 4z, प्लस के 4z और माइनस के 6z, तो हमें माइनस के 2z बचे, माइनस के 2z तो इधर आपका प्लस आएगा। ठीक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है जेड के, उसमें चेक करना पड़ेगा, एक मिनट होल्ड कीजिए, चेक करते हैं कहीं कोई लाइन आया प्रोजेक्ट प्लस प्रोजेक्ट माइनस एक्स। हाँ ये, ठीक है, तो ये नहीं सही है हमारा, ये 12z माइनस 12z हो रहा है, तो फाइनली इट विल कम्स टू यू 0। ठीक है, ये ऐड करते हैं, जैसे 8 प्लस के जेड देखते हैं, 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, और इधर ये माइनस के 12 और माइनस के 6 18 और माइनस 2 20 या इक्वल, इससे 0, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि जैकोबियन इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, फंक्शनली रिलेटेड, दैट इज डिपेंडेंट। तो ये हमारा एक काम पूरा हो गया। अब हम यहाँ से सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब आप यहाँ देखो, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ ये एक तरीके से, कि u क्या दिया है हमें, u दिया है x+2y+z, v दिया हुआ है हमें x-2y+3z, और w हमें दिया हुआ है 2xy-4yz-2z-2z²। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू दी हुई है यू वी डब्ल्यू की, और हमें एक रिलेशनशिप लेके आनी है यू वी डब्ल्यू में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ऐसी कंडीशंस में जहां पर रिलेशन निकालना डिफिकल्ट होता है, वहां हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मेथड फॉलो करते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हो। ये भी मेथड फिक्स नहीं है, बस प्रैक्टिस से ये आता है। हम क्या निकालते हैं, u प्लस वी निकालते हैं। u प्लस वी अगर आप ऐड करोगे, ये हो गया 2x, वाई से वाई कट गया, प्लस 4z आ गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2z है। फिर u माइनस वी किया, u माइनस वी करेंगे तो x से x कट गया, ये आ गया 4y-2z इज इक्वल टू 2y, 2 कॉमन लिया तो 2y-z। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई u प्लस वी एंड u माइनस वी, तो दिस विल बी 4x+2z 2y-z।
इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 4 2xy माइनस जेड एक्स प्लस 4yz माइनस 2z²। ठीक है, दिस विल बी 4w। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हो आप, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 4w, ये हमारा इसका रिलेशन आ गया। तो मेथड आपने क्या सीखा कि जहां पर कुछ भी समझ में ना आए तो इस तरीके से u प्लस वी और u माइनस वी करके उनका मल्टीप्लाई करो, एक तरीका ये है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें चीजों का पता चलने लगता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक। v इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस जेड। w इज इक्वल टू x कॉमन लिया, x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, क्वेश्चन में ही आगे क्या कहा है, शो दैट दे आर फंक्शनली रिलेटेड एंड फाइंड रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है। तो लेट्स डू दैट। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले क्या निकालना है, जैकोबियंस निकालना है। तो डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड निकालते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद है, क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसको हम ओपन करते हैं तो u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 3, y के रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 2, एंड z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल गिव यू -1। अब v को x के रेस्पेक्ट करते हैं तो 1, y के रेस्पेक्ट करते हैं -2 और z के रेस्पेक्ट करते हैं तो 1। अब w को अगर हम x के रेस्पेक्ट करते हैं तो x स्क्वायर है तो 2x, y के रेस्पेक्ट करते हैं तो +2y और -z, ये x के रेस्पेक्ट करने पर है। अब w को अगर हम y के रेस्पेक्ट करते हैं तो इट गिव्स अस 2x, एंड w को अगर हम z के रेस्पेक्ट करते हैं तो ये हमें देता है -x। डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, सिंपली इट विल गिव यू 0। तो सिंपली हम अगर ओपन करते हैं तो 3 -2 -x यानी कि 2x -2x, फिर -2, 1 की -x से मल्टीप्लाई करी तो -x -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 2y माइनस जेड। फिर -1, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसकी मल्टीप्लाई, 2x माइनस माइनस प्लस 2 × 2x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, इसको ये तो आपका 2x से 2x कट गया तो 0, -2, अंदर क्या बचा हमारे पास, -x -2x -2y प्लस जेड। यहां से हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 4x 6x प्लस 4y -2z। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -x -2x -3x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y -2z।
-6x -4y और +2z। तो आप देख रहे हो ये सब एक दूसरे से कट के फाइनली हमें मिल गया 0। तो दैट मीन्स इससे हमें पता चल गया यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटिव। फंक्शनली रिलेटिव। तो अब हमें इसका रिलेशन लेके आना है। ठीक है, रिलेशन कैसे लेके आएंगे हम? देखो फिर से वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, जिससे कि यू है हमारे पास 3x + 2y -z। वी हमारे पास है x -2y + z। एंड डब्ल्यू हमारे पास है x² + 2xy - zx। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमें रिलेशन निकालना है। ठीक, मैंने आपको जैसे बताया कि एकदम से देख करके अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो क्या तरीका है, u+v और u-v निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो u+v अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 4x। 2y से 2y कट गया और z से z भी कट गया। u-v निकालते हैं, u-v हो गया 3x - x 2x। 2y + 2y यानी 4y और -z - z - के 2z। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, u+v u-v। तो दिस इज 4x 2x +4y -2z। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले दो। तो ये हो गया 8x x +2y - z। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 8x² + 2xy - z x। अब आप ध्यान से देखो, यही हमारा w है। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 8w। क्या आ गया, u²-v² = 8w। यही हमारा रिलेशन है। तो आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, इसको हम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। अब इतना क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर पे प्रैक्टिस के लिए। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। नहीं हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन AKTU में 2022 में आया था। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको करके देता हूँ। फाइंड द जैकोबियन ऑफ द functions y1 is equal to x1 minus x2 x2 plus x3, y2 is equal to x1 plus x2 x2 minus x3, y3 is equal to x2 x1 minus x3. Hence, show that the functions are not independent. ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया तो आप इसका क्या करोगे, जैकोबियन निकाल दोगे और जैकोबियन को डिपेंड 0 के इक्वल दिखा दोगे। तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या तरीका होता है रिलेशन निकालने का। एक बार ट्राई करो, होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर मैं हूं ही, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ करके इसका सॉल्यूशन मांग सकते।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने क्या सीखा कि कुछ फंक्शंस आपस में फंक्शनली रिलेटेड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा जैकोबियंस की वैल्यू 0 है, और उसके बाद उसमें से रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, अगर आपको कुछ इसमें डाउट आ रहा है इस वाले लेक्चर में, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरा फोन नंबर है 7503287904। तो आप इस पर व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको समझ में आई है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सॉरी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।